रानी जी का महल है, ये अनाथ नहीं है। मालिक हर समय देख रहा है, जो भी होगा परम मंगल होगा। ना तुम अपने को ना अपने परिकर को संभालने की ताकत नहीं रखते हो, ऐसे हो जाओ। कुछ भी हो ऐसे हो जाओ। परिणाम में लाडली लाल देखना, परिणाम में देखना लाडली लाल मुस्कुराते हुए आ जाएंगे। बढ़िया सौदा है, एक जन्म हमारी लाडली को दे दो। अब हमारी इज्जत लाडली लाल कोई लूट नहीं सकता, और हम तो लुटाना चाहते हैं। लूटो, हमारी इज्जत लाडली लाल है। लोग कहते हैं ना कि इज्जत न लूटने पाओ चाहे गर्दन कटवा ले। हम कह रहे हैं हंस हंस के हम इज्जत देना चाहते हैं, ले लूटो। हमारी इज्जत लाडली लाल हम देना चाहते हैं, आप लो। पर झोली फैलाओ, अभिमान त्याग करो, एकमात्र श्यामा श्याम के होने की भावना में आ जाओ। महिमा तेरी कहा कहूं श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटत है सहज लाडली लाल। लाडली लाल बट रहे हैं। ए भाई, शरीर तुम्हारी इज्जत नहीं है, ये तुम्हारी बेइज्जती करवा रहा है। क्या करवा रहा है? सच्चिदानंद प्रभु का अंश होकर के काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर में फंसा कर हमारी दुर्गति कर रहा है। ये ढांचा हमारी दुर्गति कर रहा है। मैं पुरुष हूं, बस इसी का अभिमान आपकी दुर्गति को पहुंचा रहा है। ये इज्जत नहीं है। इसकी इज्जत तभी मानी जाएगी जब इसका भाव छोड़कर श्यामा श्याम में हम तन्मय हो जाएं। प्यारे, आप अजान बाह हो, आप हमारी भी रक्षा करो, हमारे परिवार की रक्षा करो। जो भी यहां धाम में उनकी बुद्धि की रक्षा करो। नाथ, सबकी बुद्धि आप में लगे, कोई भी माया का दृश्य बुद्धि को फिसला ना पावे। हमें ऐसी भावना से रहना है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, निज सर्वनाश कर्मात्म सुहृद श्रुतदार मित्र परिवार गणम परिवंचय करहि दृढ़ बुद्धिरहम प्रपलाई यामि हरि केलिवनम। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो उच्च कोटि के महापुरुष ही समझ सकते हैं, नहीं तो आप लोगों का भाव नहीं बन पाएगा। लौकिक बुद्धि वाले हो ना, इसीलिए बातें कई ऐसी परमार्थ की ऊंचाई की होती हैं जिनको बहुत सरल भाषा में कह के और उनका आंतरिक गूढ़ राज से छुपा लिया जाता है। क्योंकि उसका अधिकारी हो तो उसका वर्णन किया। अधिकारी वही होता है जिसमें मैं नहीं रह गया है। अगर मैं है तो अधिकार उन बातों की सुनने का नहीं रहता। कह रहे भाई, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, तुम्हारी वंचना की जा रही है, तुम्हें छला जा रहा है। श्रीपाद प्रबोधानंद कह रहे, कौन छल रहा है? बोले सुहृद श्रुत दार मित्र परिवार गणम। ये जितने संबंध, इसी को सरल भाषा में गोस्वामी जी कह रहे हैं, मन पछितई है अवसर बीते दुर्लभ देह पाई हरिपद भजू करम बचन अरु जीते। मन पछितई है अवसर बीते श्रुत बनितादी जान स्वार्थ रत ना करुणे सभी ते अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न तजे अवहीं ते। मन पछितई है अवसर बीते। पर आप इन्हीं में रति किए हुए हैं, इन्हीं को अपना कर्तव्य मानते हैं, इन्हीं को परम लक्ष्य मान रहे हैं, इन्हीं के सुख में आप सुखी हो रहे हैं। मोह, आसक्ति, राग, आपको पता ही नहीं है कि छुप करके आपका भगवान इन्हीं रूपों में आपके साथ खेल रहा है। पहचानिए, छुपा छुपी का खेल है। ये आपकी सब वंचना कर रहे हैं। परिवंचय तो कर ही दृढ़ बुद्धि रहम, तो अपनी बुद्धि को दृढ़ता में ला। क्या? श्री हरि के केलिवन, याम हरि केलिवनम, वृंदावन की निष्ठा स्वीकार कर। और देश के बसत ही घटत भजन की बात, वृंदावन में स्वार्थ उलट भजन हो जा।
आपके मुख से कैसे निकल सकता है किसी परिस्थिति में कि धाम छोड़ सकते हैं? धाम छोड़ने की चीज है, शरीर छोड़ने की चीज है, छूटेगा। संबंध छोड़ने की चीज है, छूटेगा। धाम छोड़ने की चीज नहीं। भाग बढ़ो वृंदावन पायो। अभागी शब्द से अब तुम्हारा परिचय नहीं होना चाहिए। तुम बड़े भाग्यशाली हो, श्रीधाम आए हो, प्रियाजू के महल आए हो, श्रीधाम वासी हो। अब नहीं बोले परिवार हमारा श्री जी है, लालजू है, ललिता विशाखा है। तुम ठगे जा रहे हो प्यारे, समझो। तो हम वृद्ध हैं, वृंदावन वास करेंगे, हमारी सेवा कौन करेगा? श्री जी की सखियां। आप विश्वास करो, वो धोती पहन के नहीं आएंगी, वो पैंट शर्ट पहन के भी आ जाएंगी। आप क्या जानते हो? आपको जो भोजन दे के गया, आपको जो संभाल के गया, आपको सिखा के गया, आपको लगता है कोई पुरुष आया था? नहीं, श्री जी की सखी आई थी। तुम्हारी दृष्टि नहीं, तुम पहचान ही नहीं पाए। वो विविध रूपों में आके आपको संभाल लेंगे। आप हम करोगे कि मेरे रिश्तेदार, मेरे नातेदार, तो वहां धोखा मिल सकता है, लेकिन मेरे रिश्ते नातेदार श्री जी की सखिया, धोखा नहीं मिलेगा। अन्य भरोसा नहीं, ये सब वंचना करेंगे। तुम यामी हरि केली वनम, वृंदावन का भरोसा करके वृंदावन का दृढ़ आश्रय ले लो। ऋणग्रस्तो यायाम कथमः वृंदावनमहं त्यजेयं वा वृद्धावगति पितरौ दारस्य सुकान् कथं वा मञ्जीवान् बत परिहरेयं निज जनान् सतांश्लाघ्यो भूत्वेत्य फल कलनो मुरिहति कुधी। आप वृंदावन वास के लिए जब सोचोगे तो कुबुद्धि तुम्हें चैन से नहीं रहने देगी। कौन सी कुबुद्धि? ऋणग्रस्तो यायाम। अरे भाई, मातृ ऋण है, पितृ ऋण है, हमारा कर्तव्य है ये हम कैसे वृंदावन जाएं? और लोगों से भी उधार लेकर के कुछ काम व्यापार किया, ये सब। अब ये सब निपटा के ही आगे सोचेंगे भजन का। तब तक तुम्हें काल निपटा दिया। जीवन का कोई भरोसा नहीं। कैसे वृंदावन जाऊं? हमारे परिवार की व्यवस्था तो है ही नहीं। सब छोड़ छाड़ के वृंदावन कैसे जा सकता हूं? अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार, बूढ़े माता पिता हैं। त्यजेयम वा वृद्धावगति पितरौ दारस्य सुकान्। छोटा बच्चा कैसे? ये भजन तो बाबा जियों के, हमारे लोगों के भजन भगवान जब चाहेंगे तो करा ही लेंगे। बड़े बुद्धिमान लोग हैं। हम अपने बच्चे का कैसे पोषण कर पाएंगे वृंदावन? हमारा विश्वास अभी प्रभु की महिमा को नहीं छू पाया, इसलिए ऐसी बातें होती हैं। अगर विश्वास हमारा, तो अनंत ब्रह्मांडों का पालन पोषण कौन कर रहा है? बोले सब अपने अपने परिवार के पोषण में लगे हैं। ऐसे जीव हैं जिनको आप जानते भी नहीं, उनके पास कहां से उनका आहार जा रहा है, वो कैसे जीवित रह रहे। चराचर जगत का भरण पोषण विश्वंभर भगवान कर रहा है। शोझा जी के मन में सत्संग सुनते सुनते वैराग्य हुआ। नवीन पत्नी और भी नवीन बालक प्रकट हुआ। उन्होंने धर्म के अनुसार बर्ताव किया। रात्रि में पत्नी से कहा, मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूं कि आपका पाणी ग्रहण किया है, पर अब मेरा हृदय प्रभु से मिलने के लिए व्याकुल हो रहा है, मैं जी नहीं सकता। यदि आप हमारे साथ चलना चाहती हैं तो सादर आप चलिए, क्योंकि आपका पाणी ग्रहण किया। आप नहीं चलना चाहती तो पुत्र सहित संपत्ति है, आप इसी का भोग कीजिए। अब मैं रुक नहीं पाऊं। तो उनका, प्रभु मैं आपके बिना नहीं रह सकती, क्योंकि हमारे आराध्य देव भी आप हैं, हमारे पति भी आप हैं, जीवन साथी भी आप हैं। तो उनका हमने पहले निवेदन कर दिया। ऐसा शास्त्रीय सिद्धांत भी है। पर आपको साथ में कुछ ले नहीं चलना होगा जो आगे। अब उस अर्धरात्रि के बाद ही निकले। काफी दूर चले तो पीछे आवाज पैर की आ रही। वो इतने पीछे के मुड़ के देखा तो गोद में बालक लिए थी। वो कहा था कुछ नहीं लेके चलना।
बोले इसको किसके सहारे छोड़ दे, गोद का बालक है। तो नीचे चींटियां रेंग रही थी, बोले ये किसके सहारे हैं। अब चींटी और बालक में तो अंतर है ना, वो चींटियों को पैदा थोड़ी किए, बालक को पैदा किया, उसकी ममता है। अगर तुम्हें बालक से ममता है तो हमने कहा था ले जाओ, संपत्ति है हमारी, उसके साथ उपभोग करो। यदि तुम्हें हमारा साथ देना तो बालक को छोड़ना होगा, यहीं छोड़ना होगा, हमारे आदेश का पालन करो, जंगल में छोड़ दो इसको। छोड़ दिया, चल दिए। अब वो तो सत्संग के प्रभाव से निर्मल हुई बुद्धि के द्वारा भगवदाकार वृत्ति एकांत में भिक्षाटन के द्वारा शरीर निर्वाह करना, तीर्थों में भ्रमण करना। पर उस मां का हृदय बार बार कसकता था, क्या हुआ होगा मेरे बालक का। अब ये वैराग्य के बल से मोह रही थे, पर वो इनका आश्रय ली थी, वैराग्य का नहीं। वो अपने पति को नहीं छोड़ सकती थी, पर आंतरिक जो ममता थी वो बार बार प्रश्न करती थी, क्या हुआ होगा उस बालक का। कई वर्ष व्यतीत होने के बाद जब उन्होंने देखा कि इसका चिंतन भगवदाकार नहीं है, इसकी वृत्ति एक विषय में अटकी है, उसका निवारण करना चाहिए, तो उन्होंने कहा चलो तुम्हें ले चलते हैं जन्मभूमि। अब 12 वर्ष में बाल बढ़ गए थे, भेष भी, जब ज्यादा शरीर की सुरक्षा व्यवस्था नहीं की जाती तो मलिन हो जाता है बाहर से। गांव के बाहर गए तो कुछ लोग जो खेतों में काम करते थे वापस आ रहे थे, देखा संत है नजदीक गए, पहचान नहीं, तो उनका भाई हमने सुना है तुम्हारे गांव के सोझा जी एक थे, वो वैराग्य लेके चले गए। बोले हाँ, तो उनके कोई संतान भी थी क्या। बोले हाँ हाँ, एक लड़का था, वो जंगल में छोड़ दिया था। और सोझा जी के मित्र राजा थे, बड़ी श्रद्धा रखते थे, तो उन्होंने भी खुजवाने की कोशिश की, तो राज सैनिक घोड़े के द्वारा पीछा किया, पर सोझा जी तो मिले नहीं, उनका लड़का मिल गया। जब उनको पता चला कि सोझा जी का लड़का छोड़ के चले गए,